हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। तो हम लोग इससे पहले की क्लास में कर रहे थे दिल्ली सल्तनत, हम लोग पढ़ रहे थे। और दिल्ली सल्तनत में हम लोगों ने गुलाम वंश को पढ़ लिए थे, हम लोगों ने खिलजी वंश भी पढ़ लिए। आज हम लोग को जो स्टार्ट होगा वह होगा तुगलक वंश। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग ले लीजिए तुगलक वंश। तुगलक वंश, तुगलक वंश का समय काल की अगर बात करते हैं हम लोग बच्चा, तो इसका समय काल 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक इसका समय काल चला था। तुगलक वंश के संस्थापक जो हैं वह है गैसुद्दीन तुगलक। इसका संस्थापक कौन है बच्चा? तो गैसुद्दीन तुगलक हैं। किसका? तुगलक वंश के संस्थापक कौन है? गैसुद्दीन तुगलक हैं। तुगलक वंश जो है दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा कालखंड रहा। इसका सबसे बड़ा कालखंड रहा। किसका बच्चा? तो तुगलक वंश का दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा कालखंड रहा। कैसे? कि देखिए 1320 में स्टार्ट हुआ, लेकिन ये चला कब तक? तो 1414 तक इसका जो है वो समयकाल चला। यानी कि 1414 तक क्या किया? दिल्ली सल्तनत पर शासन किया तुगलक वंश। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं बच्चा कि गैसुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम जो है, इसको मिटा लेगा, इसको मिटा लेते हैं पहले। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना का। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, इसको मिटा लेते हैं पहले। हेडिंग दे लीजिएगा गैसुद्दीन तुगलक। ठीक है, लिख लीजिए गैसुद्दीन तुगलक। इनका जो समय काल था वह 1320 से लेकर 1325 ईस्वी तक चला। यानी कि गैसुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत पर कितने समय तक शासन किए? तो वर्ष शासन के 1320 में इनका स्टार्ट हुआ और 1325 में इनका शासन काल क्या हुआ? समाप्त हो गया। बात करते हैं कि इनका वास्तविक नाम क्या है। तो गैसुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम अगर बात करते हैं तो इनका वास्तविक नाम जो है वह है गाजी मलिक। क्या बच्चा? गाजी मलिक जो है इनका वास्तविक नाम है। उसके बाद है कि आगे देखते हैं कि इनके द्वारा जो है नहरों का निर्माण करवाया गया था। क्या किए थे इन्होंने? नहरों का निर्माण करवाए थे। और क्या किए थे कि सिंचाई आयोग का गठन किए थे। सिंचाई आयोग का गठन किनके द्वारा किया गया था? तो गैसुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था। इनका एक बेटा था जिसका नाम था जौना खान। क्या नाम था बच्चा? इनका एक बेटा था जिसका नाम था जौना खान, जिसका जो है एक शासक की तरह नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। क्या नाम था बच्चा? एक शासक की तरह नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। अब हम लोग इसको समझते हैं और थोड़ा सा लिख लेते हैं, यहाँ पे बचा है स्थान। फिर क्या होता है कि 1325 ईस्वी में इनको क्या करता है कि हाथी टक्कर मार देता है, जिससे इनकी क्या होता है? मृत्यु हो जाता है। तो इनका मृत्यु कब होता है बच्चा? 1325 ईस्वी में हो जाता है। हाथी के टक्कर मार देने से इनका मृत्यु हो जाता है। उसके बाद बच्चा कि हम लोग आगे देखते हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं गैसुद्दीन तुगलक के बारे में, जिनका समय काल जो है वह 1320 से लेकर 1325 ईस्वी तक इनका समय काल चला। इनका वास्तविक नाम गाजी मलिक था। क्या नाम था? गाजी मलिक इनका वास्तविक नाम था। रियल नाम, वास्तविक नाम जो है क्या था? गाजी मलिक था। इन्होंने नहरों का निर्माण करवाए थे ताकि किसान भाइयों को जो है खेती करने में कोई दिक्कत ना हो, और अगर कोई दिक्कत हो तो वह सिंचाई आयोग में जाकर क्या करें? अपना बात कह सके। सिंचाई आयोग का करवाए थे, ये गठन करवाए थे। उसके बाद आगे देखते हैं कि इनका एक बेटा था जिनका नाम था जौना खां, लेकिन उसका एक और शासक की तरह नाम है। क्या नाम है? मोहम्मद बिन तुगलक। जौना खान के नाम से तो उतना नहीं जान रहे होंगे, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक जैसे ही आपको कहा जाएगा आप समझ जाइए कि हाँ मोहम्मद बिन तुगलक है पढ़ने के लिए। उसके बाद है कि इनकी मृत्यु जो होता है वो हाथी के टक्कर मार देने से 1325 ईस्वी में हो जाता है। जब इनका मृत्यु होता है तो दिल्ली सल्तनत का अगला शासक जो है इनका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक बनता है।
अब हम लोग किसके बारे में देखेंगे बच्चा, तो हम लोग देखेंगे अब मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको मिटाते हैं हम लोग, उसके बाद क्या करेंगे कि आगे बढ़ेंगे। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप लोगों ने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिए होंगे, अब इसको क्या कर लेते हैं, मिटा देते हैं पहले, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे बच्चा आप लोग हेडिंग ले लीजिए, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का जो समयकाल था वह 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक चला। 51 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 1351 ईस्वी तक इसका समयकाल जो है वो चला। किसका, मोहम्मद बिन तुगलक का। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जो है वह क्या था, तो जौना खान था। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जौना खान था। कहीं कहीं जो है हर सही दीर्घाई हर सौ दीर्घाऊ छूट जाता है, तो वहाँ पे आप कोशिश कीजिएगा कि अपने से लिख लीजिए, क्योंकि हमको बोलना भी पड़ता है और लिखना भी पड़ता है। तो कोई कोई लेटर अंक भी होता है वो भी छूट जाता है, तो उसको क्या कीजिएगा कि आप मेंटेन कर लीजिएगा। हम वहाँ पे बोल देते हैं लेकिन लिखा जाता है गलत, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा आप मेंटेन कर लीजिएगा। तो क्या नाम था इनका, वास्तविक नाम की बात करते हैं तो जौना खान था, और इनको उपाधि दिया गया था, किनको, मोहम्मद बिन तुगलक को उपाधि दिया गया था विश्व की खां और उगुल खां की उपाधि मिला था। विश्व की खां और उगुल खां की उपाधि मिला था, किनको, जौना खां को उलुग खां है बच्चा, उलू कर लीजिएगा यहाँ पे। उलुग खां की उपाधि दिया गया था, किनको बच्चा, मोहम्मद बिन तुगलक को। और इनको जो है पागल सुल्तान कहा गया है। क्या कहा गया है, पागल सुल्तान कहा गया है। इनको क्या कहा गया, पागल सुल्तान कहा गया है। क्यों पागल सुल्तान कहा गया, तो पागल सुल्तान इसलिए कहा गया क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक अरबी और फारसी का महाविद्वान थे। तब यह अपनी बात जब अपने प्रजा से बोलते थे तब इनका जनता जो है वो समझ नहीं पाता था, इसीलिए इनको क्या कहा, जनता पागल सुल्तान बोला। किनको, मोहम्मद बिन तुगलक को। क्यों कहा, आप तो समझ गए कि यह क्या थे, अरबी और फारसी का महाविद्वान थे। तो जब ये अपने कोई भी बात रहता था बोलते थे जनता से, प्रजा से जाकर, तो वो समझ ही नहीं पाते थे कि क्या बोल रहा है ये, इसीलिए जनता इसको क्या बोले, पागल सुल्तान बोले। उसके बाद आगे देखते हैं बच्चा कि 1333 ईस्वी में इब्न बतूता नामक, क्या बच्चा, इब्न बतूता नामक यात्री इब्न बतूता नामक यात्री मोरक्को से चलकर भारत आई। क्या बच्चा, मोरक्को से चलकर भारत आई थी, जिसे जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने 8 साल के लिए काजी नियुक्त कर दिए थे। क्या कर दिए थे, 8 सालों के लिए काजी नियुक्त कर दिए थे। यहाँ पे स्थान नहीं है, लिख लीजिएगा आप कि 8 सालों के लिए इसको क्या कर दिया गया था, काजी नियुक्त कर दिया गया था। किनके द्वारा, तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। देखिए समझते हैं हम लोग कि देखिए हम लोग समझ रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, जिनका समय काल जो है 1325 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी तक चला। इनका वास्तविक नाम जौना खां, और इनको उपाधि दिया गया था विश्व की खां और उलुग खां की उपाधि मिला है। उसके बाद बात करते हैं कि इनको जो है पागल सुल्तान कहा गया। क्यों कहा गया पागल सुल्तान, क्योंकि यह अरबी और फारसी के महाविद्वान थे। तो जब यह अपना बात अपनी प्रजा से जाकर करते थे तब इनका प्रजा जो है इनकी बात को नहीं समझता था,
तब लोगों ने इन्हें पागल सुल्तान कहा कि ये आदमी पागल है, कुछ बोलता है समझ में नहीं आता है। उसके बाद आगे देखते हैं कि इनके शासनकाल में जो है 1333 ईस्वी में इब्न बतूता नामक एक यात्री थी जो मोरक्को से चलकर भारत आई थी। और इसने क्या किया कि जब भारत आई तो मोहम्मद बिन तुगलक ने उन्हें 8 सालों के लिए काजी नियुक्त कर दिए थे। उसके बाद बच्चा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट तो अब तक ले ही लिए होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चा कि इब्न बतूता के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था, जिस पुस्तक का नाम था किताब उल हिंद। क्या नाम था बच्चा? किताब उल हिंद। यह जो पुस्तक है किताब उल हिंद, इस पुस्तक में इब्न बतूता ने अपने मोरक्को से चलकर भारत जब आए थे तब इनको यात्रा करने में रास्ता में क्या क्या कठिनाइयाँ हुई है उसके बारे में इसमें लिखा गया है। किसमें? किताब उल हिंद पुस्तक में लिखा गया है, ठीक है। इब्न बतूता के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है? तो किताब उल हिंद। अच्छा, हमारे एग्जाम में जैसे सवाल पूछेगा कि बताइए इब्न बतूता के शासनकाल में जो है वह भारत आई थी। तो किसके शासनकाल में आई? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में वह कहाँ से आई थी? मोरक्को से चलकर भारत आई थी। अब बच्चा हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा दिल्ली सल्तनत का शासक थे जिन्होंने कश्मीर, क्या बच्चा? जिन्होंने कश्मीर, बलूचिस्तान और राजपूताना को छोड़कर पूरे भारत पर अधिकार कर लिए थे। उस समय भारत जो है वह 23 प्रांतों में विभाजित था। कितने प्रांतों में विभाजित था? 23 प्रांतों में विभाजित था भारत, ठीक है। 23 प्रांतों में क्या था? विभाजित था, जिसपे क्या किया था? अधिकार कर लिया था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो क्या किया कि कश्मीर, बलूचिस्तान और राजपूताना को छोड़कर पूरे भारत पर अधिकार कर लिया था। उस समय भारत कितने प्रांत में विभाजित था? तो 23 प्रांत में विभाजित था। और मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा शासक था जिसने सोचा कि हमारा राज्य जो है वो धर्मनिरपेक्ष बन जाए। क्या बन जाए बच्चा? धर्मनिरपेक्ष बन जाए। धर्मनिरपेक्ष के मतलब होता है कि हाँ, सभी धर्मों का एक समान होना। सभी धर्म का क्या हो गया? एक समान होना। और इसने अपने राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाया। क्या बनाया? बना दिया। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने राज्य को धर्मनिरपेक्ष बना दिया। उसके बाद वाला कि हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय काल में जो है 2 भाई हरिहर और बूका नामक 2 भाई क्या थे? 2 भाई हरिहर और बूका नामक 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना किया था। किसके द्वारा किया गया था? तो हरिहर और बूका। हरिहर और बूका नामक 2 भाइयों के द्वारा जो है स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना किया गया था। कब किया गया था? तो 1336 ईस्वी में किया गया था। किसके शासनकाल में किया गया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में किया गया था, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे तो जगह नहीं खाली लग रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको समझ लेते हैं पहले यहाँ तक, ठीक है। इब्न बतूता जब भारत आई थी तो इब्न बतूता के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है जिस पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद। इस पुस्तक में इब्न बतूता ने मोरक्को से चलकर भारत आए हैं। इस यात्रा के दौरान जो भी उनको कठिनाइयाँ हुई है उस कठिनाइयों को जो है इस पुस्तक में लिखा गया है, किताब उल हिंद पुस्तक में। उसके बाद आगे देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है कश्मीर
कश्मीर, बलूचिस्तान और राजपूताना को छोड़कर पूरे भारत देश पर क्या किए थे, अधिकार कर लिए थे। उस समय भारत जो है वह 23 प्रांतों में विभाजित था और मोहम्मद बिन तुगलक कोशिश की कि हमारा राज्य जो है वह धर्मनिरपेक्ष बन जाए। 23 राज्य में वो क्या किए थे, अधिकार किए थे। तो 23 राज्य को सोचे कि हमारा राज्य जितना भी राज्य है वो क्या बन जाए, धर्मनिरपेक्ष बन जाए, यानी कि सभी धर्मों का एक समान हो जाए, सभी धर्म क्या हो जाए, एक समान हो जाए। और इन्होंने अपने राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाए भी। और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हरिहर और बूका नामक दो भाई ने 1336 ईस्वी में जो स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना किए थे। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटा लेते हैं। इसका पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोग को अगर नोट्स बनाना है बच्चा तो आप व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से वहाँ जुड़ सकते हैं और वहाँ पे आपको नोट्स क्लास बाय क्लास वहाँ पे मिल जाती है। आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। नोट्स बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपका, जो है हार्डली समय अगर लगेगा तो 30 से 45 मिनट की समय लगती है एक क्लास की नोट्स बनाने में। अगर क्लास छोटा है, 29 मिनट की है, 30 मिनट की क्लास है, तो आपका तो 15 से 20 मिनट में नोट्स बन जाएगा। लेकिन अगर क्लास 50 मिनट की रहती है, उस क्लास का नोट्स बनाने में थोड़ा सा आपको समय लग सकता है। वहाँ पे आप अच्छे से नोट्स जो है लिख सकते हैं। वहाँ पे आपको अच्छे ढंग से नोट्स प्रोवाइड किया जाता है लिखकर। वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और हर सब्जेक्ट का वहाँ पे जो आपको नोट्स मिलेगा। ठीक है, खाली इतिहास का नहीं, सभी सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा, सभी सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। ठीक, तभी क्या करते हैं हम लोग इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोगों ने इसका तो स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। हम लोग आगे देखते हैं बच्चा कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा सुल्तान था जिसने सती प्रथा का विरोध किए थे। क्या किए थे बच्चा, सती प्रथा का विरोध किए, परंतु इन्होंने सती प्रथा को हटा नहीं पाए थे। सती प्रथा का मतलब होता है कि जब कोई पुरुष, उसका विवाह हो गया है, अगर उसका मृत्यु किसी कारणवश हो जाता है तो उस पुरुष के साथ जो है उसकी पत्नी को भी जला दिया जाएगा। चाहे उसकी पत्नी जीवित रहे या मर जाए, कोई मतलब नहीं है। और जिंदा है और उसका पति मर गया है, फिर भी उसको क्या किया जाएगा कि उसके पति के साथ उसको जला दिया जाएगा। तो इस चीज़ का विरोध किए थे कौन, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है इस चीज़ का विरोध किया गया था कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर किसी का पति मर गया है तो उसके साथ उसकी पत्नी को काहे जलाइएगा, नहीं जलाइए। लेकिन इसको विरोध किए परंतु इसे हटा नहीं पाए। ठीक है, उसके बाद बच्चा कि हम लोग आगे देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी जो राजधानी बनाए थे वह दिल्ली से परिवर्तित करके देवगिरी कर दिए थे। कहाँ बनाए थे, अपनी राजधानी देवगिरी को बनाए थे। दिल्ली से बदलकर कहाँ कर दिए थे, देवगिरी कर दिए थे। और इनका मृत्यु जो है 1351 ईस्वी में हो जाता है। किनका, मोहम्मद बिन तुगलक का मृत्यु 1351 ईस्वी में हो जाता है। इनके बाद जो है दिल्ली सल्तनत का अगला शासक फिरोज शाह तुगलक बनता है। कौन बनता है बच्चा, फिरोज शाह तुगलक बनता है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद जो है दिल्ली सल्तनत का अगला शासक कौन बनता है, तो फिरोज शाह तुगलक बनता है। समझिए यहाँ पे कि यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम ऐसा शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक जिन्होंने सती प्रथा का विरोध किए थे। क्यों किए थे, क्योंकि एक जीवित आदमी को जो है, जीवित औरत को जो है उसके पति के साथ जला देना कितना अन्याय के बात था। इसका क्या किए थे, विरोध किए थे। कौन किए थे, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है इसका विरोध किया गया था, परंतु यह इसको हटा नहीं पाए। उसके बाद आगे देखते हैं कि इन्होंने अपनी राजधानी जो है वह दिल्ली से बदलकर देवगिरी परिवर्तित कर दिए थे। इनका मृत्यु फिर 1351 ईस्वी में हो जाता है। और 1351 ईस्वी में जब इनका मृत्यु होता है तो दिल्ली सल्तनत का अगला शासक फिरोज शाह तुगलक बनता है। कौन बनता है बच्चा, फिरोज शाह तुगलक बनता है। अब हम लोग आगे देखते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। तो आप इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अब आप लोगों ने तो इसका स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसको मिटा देते हैं पहले। अब आगे बच्चा हेडिंग दीजिएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का समय काल जो है 1351 से 1388 ईस्वी तक चला। कितना तक चला बच्चा? तो 1351 में शासक बने, 1388 ईस्वी तक यह शासन किए थे दिल्ली सल्तनत पर। देखिए फिरोज शाह तुगलक जो थे वो मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरा भाई थे। क्या थे? चचेरा भाई थे। कौन बच्चा? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कुछ शहर का स्थापना किया गया है। क्या बच्चा? कुछ शहरों का जो है इनके द्वारा स्थापना किया गया है। जैसे हिसाब, फिरोजाबाद, फिरोजपुर, फतेहाबाद मुल्क, फतेहाबाद, ठीक है, फतेहाबाद, और क्या है? जौनपुर शहर। इत्यादि। जौनपुर शहर की स्थापना जो किए थे वह अपने चचेरे भाई जौना खान की याद में कराए थे। जौना खान के याद में। किसके याद में? जौना खान की याद में जो है जौनपुर शहर का स्थापना करवाए थे। और यह जौना खान कौन थे बच्चा? तो मोहम्मद बिन तुगलक थे। कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक के नाम वास्तविक नाम था जौना खान। तो इनकरे याद में करवाया था इसने जौनपुर शहर की स्थापना। कौन? तो यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो जौनपुर शहर की स्थापना जो कराया गया था वो जौना खान की याद में, अपने चचेरे भाई जौना खान की याद में करवाए थे। यह दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा शासक था जिसने सिंचाई पर भी कर लगाया था, जिसका नाम रखा, सिंचाई पर क्या किया था? कर लगाया था, यानी कि टैक्स लगाया था, जिसका नाम रखा था, यहाँ पे लिख देते हैं, हब ए सर्व। क्या नाम रखा था? हब ए सर्व रखा था। ठीक है, किसने? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अब जगह तो कहीं खाली नहीं है, यहाँ पे हम लोग इतना समझ लेते हैं। पहले हम लोग क्या देख रहे हैं? फिरोज शाह तुगलक के बारे में देख रहे हैं, जहाँ पे फिरोज शाह तुगलक का समय काल जो है 1351 से लेकर 1388 ईस्वी तक चला। फिरोज शाह तुगलक जो थे वह मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरा भाई थे और इन्होंने द्वारा कुछ शहरों का स्थापना किया गया है। जैसे कि पहला शहर है हिसाब, फिरोजाबाद, फिरोजपुर, फतेहाबाद, जौनपुर इत्यादि। जौनपुर शहर की स्थापना जो है अपने चचेरा भाई जौना खान की याद में करवाए थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या तुगलक वंश का प्रथम ऐसा शासक थे जिसने क्या किए थे? सिंचाई पर कर लगाए थे, जिसका नाम रखा था हब ए सर्व। क्या रखा था बच्चा? हब ए सर्व रखा था। अब यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा लेते हैं। पहले इसको मिटा दें। अब हम लोग आगे देखते हैं, तो आगे देखते हैं कि इसने जो है सैनिकों को वंशानुगत कर दिया था। क्या कर दिया था? सैनिकों को सेवा को वंशानुगत कर दिया था। ठीक है, वंशानुगत कर दिया था। ठीक है, वंशानुगत क्या किया था? कर दिया था।
वंशानुगत का मतलब होता है बच्चा कि अगर कोई व्यक्ति सैनिक बन जाता है तब उसकी अगर मृत्यु होता है, सैनिक रहते हुए उसकी क्या होता है, मृत्यु होता है, तब उसका फिर क्या होगा, बेटा सैनिक बनेगा। अगर उसका भी मृत्यु हो गया तब फिर उसका बेटा बनेगा, अगर उसका भी मृत्यु होता है फिर उसका बेटा बनेगा। इस प्रकार से वंशानुगत कर दिया था किसने, तो फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक का मृत्यु जो होता है वह 1388 ईस्वी में हो जाता है। क्या होता है बच्चा, फिरोज शाह तुगलक का मृत्यु जो है 1388 ईस्वी में हो जाता है। और तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक रहा। कौन रहा बच्चा, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन रहा, तो नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक रहा। और तुगलक वंश के बाद जो है दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश स्टार्ट होता है। हम लोग को फिर क्या स्टार्ट होगा, सैयद वंश। अब हम लोग का तुगलक वंश यहीं पे ख़त्म होता है। देखिए हम लोग समझते हैं पहले कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है सैनिकों को वंशानुगत कर दिया गया था। वंशानुगत का मतलब होता है कि कोई अगर सैनिक है, उसका सैनिक रहते हुए मृत्यु होता है, तब उसके बच्चे को फिर क्या किया जाएगा, उसका बेटा को क्या किया जाएगा, सैनिक बनाया जाएगा। अगर फिर उसके मृत्यु हो गया तो फिर उसका बेटा बनेगा, फिर उसका मृत्यु होता फिर उसका बेटा बनेगा। इस प्रकार से वंशानुगत कर दिया था। कौन, फिरोज शाह तुगलक। इसका फिर मृत्यु की बात करते हैं तो 1388 ईस्वी में हो जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि तुगलक वंश का अंतिम शासक जो था, जो अंतिम शासक रहा वो कौन रहा, नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक रहा। इसके बाद जो है तुगलक वंश हम लोग का ख़त्म हो जाता है। अब हम लोग का स्टार्ट होगा सैयद वंश। तो आज के लिए क्लास इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में, ठीक है। तो यही आज के लिए इतना ही। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।